अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह ताला की हम्द व सना इमामुल अंबिया सैयदुर रसूल आपकी ज़ात गिरामी पर अनगिनत दरूद व सलाम। जब से सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इंसानियत की इब्तिदा हुई है, और इंसान दुनिया में आ भी रहा है और दुनिया से जा भी रहा है। ये इंसानियत का एक सफ़र है। फिर सफ़र एक होता है हिस्सी और एक है मानवी। हिस्सी सफ़र वो है जो हम रोज़मर्रा अपने मुआमलात के लिए एक जगह से दूसरी से तीसरी मुख्तलिफ औक़ात में हम जो सफ़र तय करते हैं, ये हिस्सी सफ़र है। फिर इसमें कुछ वक्फे के बाद बोर्ड लगे होते हैं कि फलां शहर इतना दूर है, फलां जगह इतनी दूर है। आगाह करने के लिए कि जाने वाला उसे बावर रहे कि मैं जहां जा रहा हूं वो सफ़र अभी इतना है। भाइयों, जिंदगी का सफ़र ये एक मानवी सफ़र है। इस सफ़र में अल्लाह ताला ने हमें बावर करवा रखा है। अगर हम बचपन में हैं, अगर हम लड़कपन में हैं, अगर हम जवानी में हैं, और आखिर में जब हम बढ़ापे में हैं,
तो ये सारे मराहिल हैं, ये हमें बावर करवा रहे हैं कि मुसाफिर तूने जहां जाना है इतना वक्फा तेरा बाकी है, अंदाजन इतना टाइम तुझे मिलेगा। तो बेहतरीन मुसाफिर वो है जो हर अंदाज के एहतियात इख्तियार करके अपने आप को सेफ करके चलता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून। आदम की सारी औलाद खत्ताउन गलती की पुतली है, उनसे गलती का इम्कान है, गलती का इर्तिकाब हो जाना मुमकिन है। फरमाया बेहतरीन गलती का मुर्तकिब वो है जो अल्लाह की तरफ पलटता और रुजू करता है। तौबा का माना अल्लाह ताला की तरफ पलटना, रुजू कर लेना, अल्लाह ताला की तरफ वापस चले जाना, ये तौबा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ईमान वालो अल्लाह ताला के दरबार आलिया में सच्ची और पक्की तौबा कर लो, यानी अल्लाह की तरफ पलट जाओ, अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लो। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इन्नल मोमिना, एक ईमान वाला, यरा ज़ुनूबहु कान्नहु काइदुन तहत जबलिन, वो गुनाहों को, अल्लाह ताला की नाफरमानी को, मासियत को यूं महसूस करता है गोया कि वो एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे बैठा है और वो करीब है कि पहाड़ उसके ऊपर आ गिरे। यानी इतना एहसास है एक ईमान वाले में गुनाह के बारे में। तो जब इंसान में गुनाह का एहसास पैदा होगा तो फिर वो क्या करेगा? मजीद गुनाह करेगा या गुनाहों से बाद आएगा, तौबा ताइब होगा, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेगा। रुजू कर लेना ही इंसानियत की मेराज है। कामयाब वही बंदा है जो अपने रब से सुलह कर लेता है, अपने अल्लाह के दरबार आलिया में वापस लौट आता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अय्युहन्नास तूबू इलल्लाहि वस्तगफिरूहु। लोगो अल्लाह ताला के यहाँ तौबा ताइब हुआ करो और बख्शिश और इस्तिग़फ़ार किया करो। फ़इन्नी अतूबु इलल्लाहि मिअत मर्रतिन फिल यौम, मैं एक दिन में 100 बार तौबा ताइब होता हूं। अब ये हमारे रहबर हैं, हमारे पेशवा हैं, हमारे पैगंबर हैं, जिनका ये फरमाने मुबारक है। इसी तरह अल्लाह ताला को अपने उन बंदों से खास लगाव होता है जो तौबा ताइब हो जाते हैं। जो शख्स भी अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में अल्लाह
ताला के दरबार आलिया में रुजू कर लेता है, तौबा ताइब हो जाता है, अल्लाह के हुजूर पेश हो जाता है, रब्बुल आलमीन उस पर इंतहाई राजी होते हैं। फरमाया लल्लाहु अशद्दु फरहन, अल्लाह बड़ा ही खुश होता है, बड़ा राजी होता है। इसकी मिसाल दी है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया एक शख्स एक सवारी लेकर अपना सामान सफर साथ लिया है, सवारी पे बैठा हुआ है और बेआब हो गया, जंगल से गुजर रहा है। एक जगह पर सस्त्याने के लिए रुका, सो गया। जब बेदारी हुई तो सवारी नहीं है। इधर भागा उधर भागा, इधर से ढूंढा उधर ढूंढा, कहीं सवारी नजर नहीं आई। और जंगल भी ऐसा कि कोई वहां आवाज सुनने वाला भी नहीं। आखिरकार वो ये समझकर कि बस अब मैंने यहां मरना है, लेट गया, नींद आ गई। जब बेदारी हुई, देखा सवारी सामने सामान समेत खड़ी है। इतना राजी हुआ, इतना खुश हुआ, कहने लगा अल्लाह मैं तेरा रब हूं, तू मेरा बंदा है। अख्ता बिशिद्दतिल फरह, शदीद खुशी की बिना पर उससे गलती हो गई। तो इस हदीस पाक का मफहूम यह है कि अल्लाह भी इस बंदे से ज्यादा खुश होता है जब बंदा रब्बुल आलमीन के दरबार आलिया में तौबा ताइब हो जाए, तो अल्लाह उस बंदे से भी ज्यादा खुश होता है। ये सही बुखारी की रिवायत है। इससे हमें ये बात बाबर रहनी चाहिए, हमें समझ आ जानी चाहिए कि हमारा रब हमारी तौबा पर खुश होगा। जब रब राजी होगा, खुश होगा, तो फिर हमें वो अज़ाब में मुब्तला करेगा नहीं। ऐसे ही एक और हदीस पाक में इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह युबसितु यदहु बिल्लैल, रब्बुल आलमीन रात में अपने हाथ फैलाते हैं, कमा यलीक़ु बिजलालिही व बिअज़मतिही, जैसे रब्बुल आलमीन की ज़ात गिरामी के लिए लायक है, अल्लाह उस अंदाज में अपने हाथ फैलाते हैं। हमें हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह हाथ फैलाते हैं। हमारा यकीन और ईमान है कि अल्लाह हाथ फैलाते हैं। कैसे हैं? जैसे उसकी अज़मत के लिए लायक है। अल्लाह हाथ फैलाते हैं क्यों? लियतूब मुसीउ नहारे, दिन में गलती का मुर्तकिब रात में अल्लाह ताला के दरबार आलिया में हाजिर होकर तौबा ताइब हो जाए। और रब्बुल आलमीन रात में दिन में हाथ फैलाते हैं ताकि रात में गलती का मुर्तकिब तौबा ताइब होकर अल्लाह ताला के दरबार आलिया में हाजिर हो जाए। तो अल्लाह तो हमसे चाहता है कि मेरे बंदे तौबा करें, मेरे बंदे मेरे दरबार में हाजिर होकर मेरे सामने आ जाएं, मुझसे सुलह कर लें, मेरे साथ कंप्रोमाइज कर लें। अल्लाह अपने बंदों को फिर फरावानी अता करता है, दुनिया भी खुशहाल कर देता है और अगला जहान भी खुशहाल कर देता है। इसकी दलील है कुरान करीम में फरमाया जो लोग तौबा ताइब होते हैं, अल्लाह ताला उनके तौबा कर लेने की बिना पर उनकी गलतियों को भी नेकियां बना देता है। सूरह फुरकान पढ़कर देखिए, तौबा ताइब होने वाले
अल्लाह ताला उनकी गलतियों को भी नेकियों में तब्दील कर देता है। ये हमारा रब है, बशर्ते कि हम पूरे इखलास से, पूरी तवज्जो से, पूरी नुसहा से हम तौबा ताइब हो जाए रब्बुल आलमीन के सामने, तो हमारा रब फिर हमें ये खुश देता है। इसी तरह भाइयों फरमाया, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़र्गिर, जब तक बंदे की जान निकलने का वक्त ना आ जाए तब तक रब्बुल आलमीन तौबा कबूल फरमाते हैं। इतना टाइम दे दिया मुसलमान तुझे, इतना पीरियड दे दिया कि तौबा कर लो, तौबा से रब राजी होगा, हमारे गुनाह माफ कर देगा, हमें अपने नेक और साले बंदों में शामिल कर लेगा, तो फिर हमें और क्या चाहिए। ऐसे ही फरमाया, इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन। याद रखिए मुसलमानों, तौबा उन लोगों की तसव्वुर होगी जो जहालत की बिना पर गुनाह का इर्तिकाब करेंगे, जानबूझकर तकब्बुर से डट कर अड़े रहे, ऐसे नहीं। इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन क़रीबिन फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम। अल्लाह इनकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं। जहालत में एक जुर्म का इर्तिकाब हो गया, फिर करीब ही तौबा ताइब हो गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं लिखने वाले मलाइका को कि मेरे बंदे के खाते में भी कुछ ना लिखना। अल्लाह कुछ पीरियड देते हैं, कुछ टाइम देते हैं। अगर मेरा बंदा तौबा ताइब नहीं होगा तो फिर इसके खाते में सिर्फ एक गुनाह लिखा जाएगा। अगर नेकी करता है फौरन 10 गुने, 700 गुने तक रब्बुल आलमीन बढ़ा कर नेकी लिखवा देते हैं। लेकिन गुनाह, जुर्म, सय्या, उसको लिखने में भी मलाइका को हुक्म मिलता है कि ना लिखो। अगर मुसलमान ने तौबा ना की फिर अल्लाह लिखवाएगा, लेकिन एक लिखवाएगा। ऐसा मेहरबान रब है हमारा। ऐसे ही मुसलमान भाइयों फरमाया, वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यात। उनकी तौबा नहीं है जो गुनाहों का इर्तिकाब करते करते गुनाह कर रहे हैं। अच्छा जी, देखा जाएगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा फिर मैं तौबा कर लूंगा। जब मुझसे चला नहीं जाएगा, जब कुछ गौर व फिक्र नहीं रहेगा तो फिर मैं तौबा कर लूंगा। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यात हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत। जब मौत का वक्त करीब आया तो फिर लगा है तौबा करने। अल्लाह करीम फरमाते हैं ऐसों की तौबा नहीं होती। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं, अल्लाह के रसूल बतलाइए, अब्दुल्ला बिन जुदआन नामी मक्के का एक वडेरा है, बहुत बड़ा वसी व अरीज दस्तरखान था इस बंदे का। हुज्जाज किराम की खिदमत, उन्हें खाना खिलाता है, उम्रा करने वालों की खिदमत करता है, फिर लोगों का बोझ उठाता है, गुलाम आजाद करता है, बड़े अच्छे अच्छे काम करता है। ये अब्दुल्ला बिन जुदआन गरीब परवर है। तो क्या
उसे ये अच्छी आदत व खसलतें कोई फायदा भी देंगी रब्बुल आलमीन के दरबार आलिया में? नबी पाक से फरमाते नहीं, उसे कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों? फरमाया इस बंदे ने कभी रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की मादरत नहीं की, कभी तौबा ताइब नहीं हुआ, रब्बुल आलमीन को अपना रब माना ही नहीं है, तो भाई उसकी ये नेकियां उसके किसी खाते में नहीं रहेंगी। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े बगैर दुनिया से चला गया है, वो सारी जिंदगी नेकियां करता करता, सारी दौलतें लुटाता लुटाता लुटा जाए, खर्च कर जाए, दे जाए, उसको कुछ फायदा नहीं होगा। ऐसे ही मेरे भाइयों, नबी पाक फरमाते हैं कि जब बंदा गुनाह का इर्तिकाब करता है, जब बंदा मुसलमान गुनाह का इर्तिकाब करता है तो उसके दिल पर एक नुक्ता लगता है। जब दूसरा जुर्म करेगा फिर दूसरा नुक्ता लगेगा, जब तीसरा जुर्म करेगा फिर तीसरा नुक्ता लगेगा, इला आखिरी ही बढ़ते बढ़ते सारा दिल ही काला हो जाता है। फरमाया कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, इनके दिलों पे जंग चढ़ गई है इनके अपने अमाल और किरदार की बिना पर। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। तो ये है गुनाह। एक गुनाह काले नुक्ते की शक्ल इख्तियार करेगा, बढ़ते बढ़ते सारा दिल ही काला हो जाएगा। जब सारा दिल काला हो गया तो फिर उसको तौबा की तौफीक भी नहीं मिलेगी, तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी। शैतान कितना बड़ा बरगुजीदा था, मलाइका के साथ जन्नत में क़याम पजीर है। अल्लाह ताला के दरबार आलिया में गुस्ताखी की है, इसने तकब्बुर किया है, अल्लाह का हुक्म गिरामी नहीं माना, तो रब्बुल आलमीन ने उड़ाकर रख दिया इसे। रहती दुनिया तक वो दरबार आलिया से रोंदा गया है। तो जिससे जुर्म हो जाए वो फिर जुर्म पर डटा न रहे, जुर्म पे अड़ न जाए, जुर्म पे तकब्बुर न शुरू करे। गलती हो गई, मौला करीम माफ कर देने वाले हैं, बशर्ते कि बंदा इतराफ कर ले, अल्लाह ताला के दरबार आलिया में हाजिर हो जाए, अल्लाह मुझे माफ फरमा दीजिए, मेरी गलती को माफ फरमा दीजिए। तो अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि मेरे बंदे गलती करके आए मेरे पास, मैं इनको माफ करता जाऊं। अल्लाह तो चाहते हैं, तो क्यों ना हो कि हम अपने रब से मुआफी करवाते करवाते अपने आप को उसकी जन्नत का हकदार बनवा लें। सैयदना हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जानसार अंसारी साहबी हैं। तबूक की तरफ सफर का मरहला आया, तो सवारियां तैयार हैं, आप अलैहिस्सलाम कूच कर गए, साहबा भी चले गए। हजरत काब कहते हैं मेरे पास ताज़ा तरीन सवारियां हैं, मैं तो आज भागा कल भागा, उनसे जा मिलूंगा। बस ऐसे ही करते 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 पीछे ही रह गए, हत्ता के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक पहुंच गए। मदीना तैयबा से तकरीबन 750 किलोमीटर दूर है। तबूक पहुंचे, अब वहां से वापसी शुरू हो गई। जैसे जैसे वापस तशरीफ ला रहे हैं तो हजरत काब रोजाना कोई ना कोई प्रोग्राम तरतीब देते हैं कि आज कल जब नबी पाक तशरीफ लाएंगे
मैं उनकी नाराजगी से बचने के लिए ये बहाना, ये उधर पेश कर दूंगा, वो उधर पेश करूंगा, ये बात कर दूंगा, वो बात कर दूंगा। तरह तरह की बातें तजवीज़ करते करते अपने जहन में जमा करते दिन गुजर जाता, हत्ता के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ ले आए। आपका तरीक़ाकार था कि आप सबसे पहले मस्जिद पाक में तशरीफ लाते, 2 रकत नमाज अदा करते, फिर तशरीफ फरमा होते। जो पीछे रहने वाले हैं वो हाजिर होते और अपने अपने उधर पेश करके नबी पाक से मादरत करते। आप उनके लिए दुआ फरमाते। काब की बारी भी आ गई, हाजिर हुए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, काब और तू क्यों पीछे रह गया भाई? अर्ज की, अल्लाह के रसूल मेरे पास कोई उधर नहीं है। फरमाते हैं, जो कुछ मैंने जमा किया था अपने दिमाग में सब कुछ ज़ाइल हो गया। मैंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल मेरे पास कोई उधर नहीं है। बस ऐसे सुस्ती हो गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को हुक्म दे दिया, कोई सहाबी रसूल इनसे बात न करे। मदीना तैयबा में खासी आबादी थी, महाजरीन भी थे, अंसार भी थे, मुख्तलिफ कबाइल थे, उनकी अपनी बरादरी भी थी, ससुराल वाले थे, अपनी औलाद भी थी, अहलिया भी थी, सारे ही थे। कोई भी बात नहीं करता। हत्ता के एक दिन उन्हें हुक्म मिला कि काब अपने घर वालों से भी जुदा हो जा। वहां से भी जुदा हो गए। 50 दिन गुजरे। 50 दिन गुजरने के बाद रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा कबूल फरमाई है। 3 बंदे थे ये, तीनों की तौबा कबूल हो गई। रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बयान जारी फरमा दिया, वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, जो 3 पीछे रह गए थे उनकी तौबा अब कबूल हो गई है। तो सैयदना हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाज़िर हुए नबी पाक से उनकी खिदमत आलिया में, अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल क्या ये तौबा आपने कबूल फरमाई है या रब्बुल आलमीन ने कबूल की है? आपने फरमाया, ये अल्लाह ने कबूल की है, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल की है। तो कहने लगे, मेरे सच की वजह से मेरे रब ने मेरी तौबा कबूल फरमाई है। मैं पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी गलत बयानी नहीं करूंगा, ऐसे ही रहे हत्ता लकी अल्लाह, हत्ता कि अल्लाह ताला के पास चले गए। ये हमारे अकाबरीन हैं, ये कुरून उला के मुसलमान हैं। तो भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं। गलती का इर्तिकाब हर किसी से हो सकता है। गलती पर अल्लाह पैगंबरों को नहीं रहने देते, बाकी हर इंसान गलती का मुर्तकिब हो सकता है। लेकिन खैरुल खत्ताईना अत्तवाबून, बेहतरीन गलती करने वाले वो हैं जो तौबा ताइब हो जाए। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। वो अहबाब, वो अफराद, वो इस्लामी माशरे के वो आदा जिनसे गलती हो गई, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस कभी ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुल ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह हर तरह के गुनाह माफ़ कर देने वाला है। हदीस पाक में आया है कि एक बंदे ने 99 बंदे मार डाले। किसी से जाकर पूछा, उसने कहा, यार एक बंदा मार देने का जुर्म इतना बड़ा है, वो माफ नहीं होगा, तूने तो 99 बंदे मार डाले। तो उसे गुस्सा आया, उसने इसे भी मार दिया। अब पूरा 100 हो गया। अब फिर गया है किसी मजलिस में, अहबाब से मिला, अपना नुक्ता निगाह पेश किया, तो उसे कहने वालों ने कहा कि भाई तू फलां इलाके में चला जा, वहाँ नेक लोग, साले मुत्तकी परहेजगार मुआशरा है,
वहां तू चला जा और अपनी इस्लाह कर ले, अल्लाह तुझे भी माफ कर दे। अब वो पक्के दिल के इरादे से तौबा ताइब होकर अपने घर से निकला, रास्ते में जा रहा था, उसे मौत आ गई। जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए। जहन्नम वाले फरिश्ते कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा पापी है, इसे तो हम जहन्नम में लेके जाएंगे। जन्नत वाले कहने लगे नहीं भाई, ये तौबा ताइब हो गया है, हम इसे जन्नत में ले जाएंगे। एक फरिश्ते को रब्बुल आलमीन ने बतौर मुंसिफ, अदल कायम करने वाला, उनके दरमियान भेज दिया। उससे पूछा गया, हाँ भाई अब हम क्या करें? तो उस आने वाले ने कहा कि तुम जिधर ये जा रहा है उस जगह को भी मापो, जिधर से आ रहा है उस जगह को भी मापो। अगर आने वाली जगह ज्यादा है तो जहन्नम वाले ले जाएं, अगर जाने वाली जगह कम है तो जन्नत वाले ले जाएं। रब्बुल आलमीन ने हुक्म दे दिया जमीन को। हदीस पाक में लिखा है कि जहां वो जा रहा था वो जमीन अभी ज्यादा थी, लेकिन रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला फरमाते हैं जमीन को, जमीन सुकड़ गई, जब मापी गई तो कम निकली, उसे जन्नत वाले ले गए। ये हदीस पाक है, सही बुखारी की रिवायत है। तो भाइयों, इससे हमें समझ आ जानी चाहिए कि एक मुसलमान जब तौबा ताइब हो जाए, कितना बड़ा मुजरिम क्यों नहीं, जब तौबा ताइब हो गया तो रब्बुल आलमीन इतने बड़े बड़े जुर्म भी उसको माफ कर देता है। हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, हम भी खताकार हैं, हम भी गलती के पुतले हैं। आज जो तरह तरह के मसाइब व आलाम हम पे आए हुए हैं, ये हमारी इज्तिमाई गलतियों का हमें ये उसी की सजा है। हमारी इज्तिमाई गलतियों की बिना पर हम पे तरह तरह के अदाब आए हुए हैं। मुस्लिम मुआशरे के तमाम अफराद को अलहदा अलहदा भी, इकट्ठे होकर भी हर तरह रब्बुल आलमीन के दरबार आलिया में हाजिर हों, तौबा ताइब हो जाएं, अल्लाह के अलावा किसी को हाजत रवा न माने, रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को सजदा ना करें, कहीं से शफाएं ना ढूंढें, कोई देने वाला नहीं, सिर्फ रब्बुल आलमीन की जात गिरामी है। उससे सुलह कर ले तो यकीनन हमारा रब हमें माफ कर देने वाला है। इसी तरह मेरे भाइयों, जाहिर में छोटी छोटी नेकियां वो भी इंसान के लिए बख्शिश का जरिया और बायस बन जाती है। हम समझते हैं कि ये तो छोटी सी नेकी है, लेकिन रब्बुल आलमीन की हाँ वो बहुत बड़ी होती है। अल्लाह उसको भी एक मुसलमान की निजात का जरिया बना देते हैं। हदीस पाक में लिखा है कि बैनमा रजुलन यमशी बितरीक़िन वजदा गुस्न शौकिन, एक बंदा चल रहा था, कांटेदार छापी रास्ते में पड़ी हुई, उसने उसे अपने हाथ से पकड़ा और दूर कर दिया। अल्लाह ताला ने उसकी कदर फरमाई और उस बंदे को माफ कर। जाहिर में छोटी सी बात है, अब इससे हमें क्या सबक मिला है कि रास्तों को क्लियर करना, रास्तों से तकलीफ दे चीजों को दूर करना, यह बहुत बड़ी नेकी है। और चलने वाले कौन हैं? अल्लाह की पैदा करदा इंसान, ये तो है। ऐसे ही एक और हदीस पाक में है कि एक कुत्ता शदीद प्यास में गिल्ली मट्टी खा रहा है, देखने वाली एक खातून है, उसने देखा, अपने जूते में कुएं से पानी निकाला, उसको पानी पिलाया तो रब्बुल आलमीन ने उसे भी माफ किया। यह भी हदीस पाक है। अब इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, रब्बुल आलमीन हम सब पर रहम फरमाने वाले हैं। तो भाइयों, हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के दरबार आलिया में हाजिर हो जाएं,
कुछ नहीं बिगड़ा, अल्लाह से सुलह कर ली तो सब कुछ ठीक हो जाए। अब देखें तौबा का हमें फायदा क्या होगा जब हम अपने गुनाहों से, अपने जराइम से, अपनी सय्यात से अल्लाह ताला के दरबार आलिया में तौबा करेंगे तो फिर हमें फायदा क्या होगा? फायदा हमें यह है कि हमारे गुनाह भी नेकियां बन जाएंगे, हमारे किए हुए गुनाह भी इल्ला मन आमना व अमिल सालिहन, इल्ला मन आमना व अमिल सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अब इससे बड़ा फायदा और क्या होना चाहिए मुसलमानों? इससे बड़ा फायदा और क्या मिलेगा हमें कि हमारा रब हमारे गुनाहों को भी नेकियां बना दे। फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। तौबा करने वालों, तुम खुश हो जाओ कि रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करते हैं। आपको पता है कि जब किसी शख्स से रब्बुल आलमीन मोहब्बत फरमाते हैं, सबसे पहले जिब्रील को बताते हैं, जिब्रील मैं फलां से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। जिब्रील भी मोहब्बत करने लगता है, फिर वो मोहब्बत फरिश्तों में डाली जाती है, फिर वो मोहब्बत जमीन पे उतराती है। भाई ये बहुत बड़ा फायदा है, हमें भी अपने आप को सब में शामिल करना चाहिए। ऐसे ही अल्लाह ताला तौबा करने वालों का रिज़्क़ बढ़ा देते हैं। तौबा ताइब होने वाले अल्लाह उनका रिज़्क़ बढ़ा देते हैं। फरमाया युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। ये सारा कुछ मिलेगा कब? जब तुम इस्तिग़फ़ार और बख्शिश और तौबा ताइब हो जाने को लाज़म पकड़ोगे। फरमाया तौबा करने वालों से अज़ाब भी दूर कर दिए जाते हैं। तौबा करने वालों से अल्लाह अज़ाब भी दूर फरमा देते हैं। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। जब मुसलमान तौबा ताइब होने वाले हों, तौबा ताइब हो जाएं, तो अल्लाह फिर उनको अज़ाब भी नहीं देते। आइए हम भी अपने आप को उस सब में शामिल करने की कोशिश करें जिन्हें ये सारी बातें अल्लाह हमें ही तो समझा रहा है। मौला करीम हमारी अर्ज़ है कि हमें भी उस सब में शामिल कीजिए जिन्हें तूने ये फरमा दिया है कि तौबा ताइब हो जाओ, तुम्हारे गुनाह भी नेकियां बन जाएंगी। अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमाए, हमें अच्छी बातें सुनकर उन पर अमल की तौफीक बख्शे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।